सपने देख रहे हो ना तो बड़े सपने देखो। अगर आज आप बड़े सपने देखोगे तो एक हौसला रहेगा कि कुछ बड़ा करना है। तो जैसे डेक इंजन अगर ये ज्वाइन कर रहे हो एज ए ट्रेनी वाइपर, तो सपना देखो कि 36 महीने की एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऑफिसर बनना है। यस, ये सपना देखना स्टार्ट करो। एक ऐसी इंटरव्यू जहां पर आपके कॉन्फिडेंट को बिल्डअप की जाती है, जहां पर आप अंग्रेजी बोलना सीखते हो। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, आप बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको बिल्कुल आप जी रहे हो, राम जाता है राम खाता है, ये भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, आप डेफिनेटली आओ, मुझ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। यहां पर जीरो लेवल से स्टार्ट हम लोग करते हैं। हेलो जीपी रेटिंग एस्पायरेंट्स, दिस इज विकास फ्रॉम एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आज मैं जीपी रेटिंग एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए जीपी रेटिंग क्या है, काफी सारे बच्चे जो गांव के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों के बच्चों की एक डाउट होती है, सर जीपी रेटिंग क्या है। सबसे पहले जीपी रेटिंग की फुल फॉर्म है जनरल पर्पस रेटिंग। अब जीपी रेटिंग एक बहुत ही बेसिक वे है, जीपी रेटिंग कोर्स करके आप बेसिक वे है जो आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हो। और डेफिनेटली जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप 36 महीने अगर एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। यस, एलिजिबल होते हैं किसके लिए, ऑफिसर बनने के लिए। आप थर्ड मेट की एग्जाम दे सकते हो, आप फोर्थ इंजीनियर की एग्जाम दे सकते हो। अब मैं इसकी कैरियर पाथ पर आता हूँ। सबसे पहले जीपी रेटिंग्स में यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो गैली की डिपार्टमेंट होती है, सेकंड डेक एंड थर्ड वन इज इंजन। अब गैली की डिपार्टमेंट में जनरल स्टूवर्ड होता है, सेकंड कुक और चीफ कुक होते हैं। जनरली शिप पे 2 होते हैं, एक जनरल स्टूवर्ड हो गए और एक कुक हो गए, चीफ कुक हो गए। क्लियर। अब ना उसके बाद आती है डेक डिपार्टमेंट। अब डेक डिपार्टमेंट में सबसे बेसिक रैंक जो होता है, सबसे लोअर मोस्ट रैंक होता है, जो बच्चे ज्वाइन करते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, वो होता है ट्रेनी ओएस। ओएस मीन्स ऑर्डिनरी सीमैन। ट्रेनी ओएस के बाद ओएस, दैट इज ऑर्डिनरी सीमैन। अब ये जो हो गया, ये छोटी मोटी काम करते हैं, जैसे पेंटिंग करना और भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, असिस्ट करना, बोसुन को असिस्ट करना, मतलब बेसिक काम करते हैं। इवन झाड़ू पोछा भी लगाते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो एबी मतलब होता है एबल्ड सीमैन। यहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मींस आप ऑफिसर के साथ वॉच कीपिंग कर रहे होते हो। आपने देखा है बाइनोकुलर से कैप्टन वॉच कर रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स नेविगेट कर रहे होते हैं, तो आप भी इसमें अब इन्वॉल्व होने लगते हो। तो यहां पर आपके सामने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब आपको और भी ज्यादा स्किल्स डेवलप करनी होगी, सैलरी में भी इंक्रीमेंट होती है, इसकी मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा। अब उसके बाद आता है बोसन। बोसन एक ओवरऑल इंचार्ज होता है, किनकी, ये एबीओएस जो ग्रुप है ना, इनकी एक ओवरऑल इंचार्ज हो जाता है बोसन, जो एक वर्क एलोकेट करता है डेली बेसिस पे। वो ओएस को वर्क देता है, एबी को वर्क देता है। क्लियर। एंड बोसन किसके अंडर होता है, चीफ ऑफिसर के अंडर होता है। यस, तो ये आपकी एक वर्क फ्लो थी और डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स थी इन डेक डिपार्टमेंट। अब मैं बात करता हूं इंजन डिपार्टमेंट, जहां से मैं खुद हूं, एक मैं मरीन इंजीनियर ऑफिसर भी हूं। अब यहां पर जो सबसे लोएस्ट रैंक होता है वो होता है ट्रेनी वाइपर। ट्रेनी वाइपर के क्या काम होता है, इंजन रूम्स में कुछ ऑयली स्पिल्स हो गए, कभी ओवर ऑयलिंग हो रहा है तो फर्स गंदे हो गए, ऑयली फर्स हो गया, क्लीन रखना, पूरे इंजन रूम को पोछा, झाड़ू पोछा लगाकर एकदम नीट एंड क्लीन रखना। इसकी एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है। अगर आप क्लीन रखोगे तो बेटर तरीके से आप ट्रबल शूट कर पाओगे, पाइपलाइंस लीकेजेज बहुत ही क्विक फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये ट्रेनी वाइपर का काम होता है। उसके बाद वाइपर आफ्टर 9 और 10 मंथ्स एक्सपीरियंस के बाद आप वाइपर बन जाते हो। वाइपर के बाद आप ऑयलर बनते हो और समटाइम ट्रेनी ऑयलर आप बनते हो। अब यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। ट्रेनी ऑयलर वॉच कीपिंग करता है, अब ये इंजन रूम की राउंड लेना स्टार्ट करता है। यस, ये इवनिंग मॉर्निंग में इंजन रूम की राउंड वगैरह लेता है। ये स्लोली पैरामीटर्स को नोट डाउन करता है कि यस इंजन आरपीएम नोट डाउन करेगा, कूलिंग सिस्टम की कूलिंग इन वाटर, कूलिंग आउट वाटर नोट डाउन करेगा, डिफरेंट स्मॉल पैरामीटर्स नोट डाउन करेंगे, केमिकल्स नोट डाउन करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ लीटर ऑफ केमिकल कौन सी डिफरेंट ट्रीटिंग सिस्टम्स में यूज हो रही है। तो यहां पर भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ 2, 3, 4 ईयर्स के बाद आप एक सीनियर ऑयलर हो जाते हो, जहां पर आपको फिल्टर विल्टर क्लीन भी करना आना चाहिए। बेसिक्स जनरेटर्स की ऑक्सिलरी इंजन फिल्टर्स आपको पता होना चाहिए कैसे क्लीन करना है। काफ़ी सारे ऑयलर्स तो पूरी
प्यूरीफायर जैसे थिंग्स भी इजीली ओवरऑल कर लेते हैं। इवन ऑयलर सिखाते हैं जूनियर इंजीनियर्स को, फोर्थ इंजीनियर्स को, कि इस तरीके से प्यूरीफायर को ओवरऑल करना है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो कि हर ऑयलर ऐसा नहीं हो सकता है। मे भी कुछ 8-7 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ये आ जाए, लेकिन कुछ ही ऑयलर्स होते हैं जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस में इतनी नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी सपना है मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना, डेक साइड और इंजन साइड, तो आपके लिए बेटर है। और मैं लास्टली ये भी बताना चाहूंगा कि जब सपने देख रहे हो ना, तो बड़े सपने देखो। अगर आज आप बड़े सपने देखोगे तो एक हौसला रहेगा कि कुछ बड़ा करना है। तो जैसे डेक, इंजन, अगर ये ज्वाइन कर रहे हो एज ए ट्रेनी वाइपर, तो सपना देखो कि 36 महीने की एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऑफिसर बनना है। यस, ये सपना देखना स्टार्ट करो। अब ऑफिसर आप यूकेसीओसी के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो, और अगर आपके 12th में पीसीएम है तो आप इंडियन सीओसी से भी ऑफिसर बन सकते हो। इस पे डिटेल बाद में बात करेंगे। आज मैंने आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया, रैंक्स के बारे में बताया। अगर आप जीपी रेटिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपकी बहुत ही फ्यू कॉलेज ही टारगेट रहनी चाहिए। गलत गलत कॉलेजेस हैं, गलत गलत लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि मैं आपको जॉब दे दूंगा। हमेशा याद रखें, कन्फर्मेशन 50 बार करें और एक सही कॉलेज के लिए प्रिपरेशंस करें, जैसे नुसी गोवा, टीएस रहमान, एससीआई। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए विकल्प है ग्रेट ईस्टर्न एंड 7 आइलैंड जैसी कंपनीज भी। तो इन कंपनी में ही आपको फॉर्म फिलअप करनी है। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने हजारों बच्चों की जिंदगी बनाई है। लास्ट 5 ईयर से मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, एसएमबीडी एकेडमी की टीम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे सिस्टम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटर है एसएमबीडी मरीन एकेडमी आप ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको न्यूसी गोवा, टीएस रहमान, एससीआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, मैथ्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, मैरीटाइम जीके पढ़ाया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलर बेसिस पे हम लोग मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। मॉक इंटरव्यूज एक ऐसी इंटरव्यू जहां पर आपके कॉन्फिडेंट को बिल्डअप की जाती है, जहां पर आप अंग्रेजी बोलना सीखते हो। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, आप बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको बिल्कुल आप जी रहे हो, राम जाता है राम खाता है ये भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, आप डेफिनेटली आओ, मुझ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। यहां पर 0 लेवल से स्टार्ट हम लोग करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस लिंक को क्लिक कर फॉर्म फिलअप करें और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, ताकि हमारी टीम आपको और बेटर तरीके से गाइड करेगी और आपको बताएगी कौन सी कॉलेज सही है, कौन सी कॉलेज गलत है, और आपको एसएमबीडी मरीन एकेडमी क्यों चूज करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।